प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 के लिए पैराग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन का रहा आंसर क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16 बाय अप्रोप्रिएटली मैचिंग द लिस्ट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। लेट fx is equal to sin pi cos x and gx is equal to cos 2 pi sin x be two functions defined for x greater than 0. Define the following sets whose elements are written in the increasing order. X is equal to set of all x such that fx is equal to 0. Y is equal to set of all x such that f dash x is equal to 0. Z is equal to set of all x such that gx is equal to 0. W is equal to set of all x such that g dash x is equal to 0. List 1 contains the sets x, y, z and w. List 2 contains some information regarding the sets. लिस्ट 1 में सेट एक्स वाई जेड डब्ल्यू दिया है। लिस्ट 2 में दे रहा है कुछ इंफॉर्मेशन इस सेट के बारे में। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही है, वो तो किस सेट के लिए कौन ऑप्शन करेक्ट होगा यह तो हम बाद में देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए में दे रहा है 1 का पी आर। 1 का मतलब क्या है एक्स, यानी सेट एक्स के लिए पी आर। क्या यह बात सही है या नहीं है। इसी तरीके से 4 ऑप्शन दे रहा है। इस 4 में से कौन ऑप्शन सही है वह हम देखेंगे, वह हमको सेलेक्ट करना है। अब इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई कॉस एक्स था, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 implies that sin pi cos x is equal to 0. sin थीटा इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई। इसके आधार पर हो जाएगा पाई cos x इज इक्वल टू एन पाई। दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cos x इज इक्वल टू एन, जहां पर एन क्या है इंटीजर। लेकिन जानते हो कि cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करता है, तो -1 से 1 के बीच लाई करने वाला और इंटीजर हो ऐसा वैल्यू cos x का होगा -1, 0 और 1। अब दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, जब cos x -1, 0 और 1 होगा तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा n पाई और 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर cos x 0 के बराबर होगा और x इज इक्वल टू n पाई पर इवन मल्टीपुल ऑफ पाई पर 1 वैल्यू होगा, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई पर -1 होगा। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू n पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 यह सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन हमको दिया हुआ है कि x है पॉजिटिव, तो x का सारा वैल्यू नहीं लेना है, n के जगह पर इंटीजर रखना है, लेकिन सिर्फ ऐसा वैल्यू एक्सेप्ट करना है जो पॉजिटिव हो। तो x का पॉसिबल वैल्यू यह सब होगा, यानी सेट x इज इक्वल टू हो जाएगा यह। इसके अंदर जो x का वैल्यू मिल रहा है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा करके रखने पर सेट x मिलेगा इतना। अब f डैश x, एफ एक्स था इतना साइन पाई कॉस एक्स, तो f डैश x उसका डिफरेंशिएशन कॉस पाई कॉस एक्स इंटू पाई इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा। f डैश x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट कॉस पाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स इज इक्वल टू 0। या तो यह वाला 0 हो या यह 0 हो, इसीलिए आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई के आधार पर। दिस इंप्लाइज cos x इज इक्वल टू, देखो पाई पाई कट गया तो cos x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2 बचेगा और
x इज इक्वल टू एन पाई, यहां पर तो वही सॉल्यूशन रह जाएगा। cos x 2n प्लस 1/2, लेकिन cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करता है, यानी उसके मॉड का वैल्यू 1 से छोटा होता है। तो cos x का पॉसिबल वैल्यू बस यही दोनों होगा, यही दोनों। और x इज इक्वल टू एन पाई तो अपना है ही, यहां पर जो अपना मतलब दिया हुआ है x इज इक्वल टू एन पाई। अब देखो x इज इक्वल टू एन पाई का केस यह है और यह है, यह इवन मल्टीपल ऑफ पाई का पोजीशन है, यह है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का पोजीशन। cos x इज इक्वल टू 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। cos x माइनस 1/2 इस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और इस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इस पोजीशन के लिए एंगल 2n पाई प्लस पाई बाई 3, इस पोजीशन के लिए 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 3, इस पोजीशन के लिए 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 3, इसके लिए 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसमें दिया हुआ है कि x पॉजिटिव है, तो सारा वैल्यू तो लेना नहीं है, n के जगह पर इंटीजर रखना है और जो वैल्यू पॉजिटिव हो वही वैल्यू लेना है। तो इससे जो वैल्यू सब हमको मिलेगा वह वैल्यू सब यहां लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू दिस पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू सब रिजेक्टेड है। और इसमें से जो वैल्यू मिलेगा उसमें से पॉजिटिव वैल्यू सब यह है। लेकिन सेट वाई में इस एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था, तो सेट वाई के अंदर हम इस दोनों वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा करके रख दिए। अब एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि y के अंदर जो एलिमेंट है वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और साथ ही साथ यह भी दिखाई पड़ रहा है कि यह जो सेट है, यह सेट यह इस सेट y का सबसेट है। यह बात क्लियर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा बी? तो देखो बी में दे रहा है 2qt, 2 का मतलब यह y, y q का मतलब एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और t में दे रहा है सुपर सेट ऑफ दिस, y इज सुपर सेट ऑफ दिस, इसका मतलब है दिस सेट इज सबसेट ऑफ y। तो यह बात सही हो रहा है, ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अब जो है हम 16 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 16 नंबर प्रॉब्लम 16 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें हर जगह 3 और 4 का यूज कर रहा है, 3 और 4। 3 में Z सेट दिया था और 4 में W। इसका मतलब पहले हमको Z निकालना है, W निकालना है, उसके बाद देखना है कि कौन ऑप्शन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखो gx दिया था cos 2 पाई sin x, gx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा cos 2 पाई sin x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई 2 पाई sin x cos थीटा इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो इतना हो जाएगा, दोनों तरफ से पाई कट जाएगा, तो हमको sin x इज इक्वल टू दिस बचेगा। लेकिन sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है, -1 से 1 के बीच, यानी sin x के मॉड का वैल्यू 1 से छोटा। तो sin x का पॉसिबल वैल्यू यही सब होगा। यहाँ पर n के जगह पर इंटीजर रखना है, इंटीजर रखने के बाद जो वैल्यू जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटा है उसको एक्सेप्ट करना है, बाकी को रिजेक्ट कर देना है। तो sin x का पॉसिबल वैल्यू यही सब होगा। मान लेते हैं अल्फा बीटा आर एंगल्स सच दैट साइन अल्फा 1/4 साइन बीटा 3/4, साइन अल्फा 1/4 और साइन बीटा 3/4। और अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला एंगल है। अब देखो एक बात पर ध्यान दो,
यह 1/4 जो है 1/4, यहाँ जो 1/4 है 1/4, यह 0 से 1/2 के बीच लाई करता है। इसी तरीके से यह 3/4 जो है 3/4, यह 1/√2 और √3/2 के बीच लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि अल्फा जो है यह 0 से 30 डिग्री के बीच लाई करेगा और बीटा जो है 45 से 60 डिग्री के बीच का कोई एंगल है। एंगल कितना है वह एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि इसी बीच का कोई एंगल है बीटा और अल्फा इस बीच का कोई एंगल है। अब देखो साइन अल्फा 1/4, साइन अल्फा 1/4, तो एक तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, साइन अल्फा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन अल्फा पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता है, तो एक एंगल यह भी मिलेगा। इस पोजीशन को 2n पाई प्लस अल्फा और इस पोजीशन को 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा लिखेंगे। फिर इसके बाद साइन बीटा, साइन बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू 3/4, तो एक एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा यह पोजीशन, और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में दिस पोजीशन मिलेगा। फिर साइन अल्फा 1/4 पॉजिटिव है, तो निगेटिव -1/4 के लिए एक एंगल यहां मिलेगा और एक एंगल यहां मिलेगा। इसी तरीके से साइन बीटा 3/4, तो बीटा इतना बड़ा एंगल है, यह पोजीशन मिल रहा है, और -3/4 के लिए एक पोजीशन यह मिलेगा और दूसरा पोजीशन यह मिलेगा, यानी इस सब पोजीशन पर का एंगल जो है वह मिलेगा। किसका सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमको दिया हुआ है कि x पॉजिटिव, तब इसमें n के जगह पर इंटीजर रखना है और ऐसा वैल्यू रिजेक्ट कर देना है जो निगेटिव हो या जीरो हो, सिर्फ पॉजिटिव एंगल को एक्सेप्ट करेंगे, तो फाइनली x का वैल्यू यही सब मिलेगा। इस वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर z इज इक्वल टू सेट z इज इक्वल टू दिस मिलेगा, सेट z इज इक्वल टू दिस। ध्यान दो, बीटा माइनस अल्फा 60 से छोटा है, यह बीटा माइनस अल्फा यानी इस z के अंदर लिखा हुआ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 60 डिग्री से छोटा है, और यह थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यह 60 डिग्री से बड़ा आ रहा है। यह किस आधार पर बोल रहे हैं? यहां जो लिखे हुए हैं यहां, इसके आधार पर तुम देखो, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, यह 60 डिग्री से छोटा है। जब बीटा ही है 60 डिग्री से छोटा और उसमें से और कुछ घटा देंगे तब जो रिजल्ट बचेगा वह तो 60 से छोटा होगा ही। और देखो यहां पर बीटा है 60 से छोटा, तो 2 बीटा 120 से छोटा, और पाई में से 120 से छोटा एंगल घटाएंगे तो रिजल्ट 60 से बड़ा मिलेगा। इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 60 से छोटा और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 60 से बड़ा, यानी दोनों इक्वल नहीं, यानी एलिमेंट जो है वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। जेड के अंदर जो एलिमेंट है वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ जेड आर नॉट इन एपी। अब जी डैश एक्स, जी एक्स को डिफरेंशिएट कर देने पर जी डैश एक्स इतना मिलेगा। जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 implies that either this is equal to 0 or this is equal to 0. This implies 2 pi sin x is equal to n pi sin theta is equal to 0 के सोल्यूशन के आधार पर, और cos x is equal to 0 का सोल्यूशन x is equal to odd multiple of pi by 2. This implies 2 pi sin x is equal to n pi, 2 pi sin x इज इक्वल टू n पाई, तो बोल ही दिए। अब जो है sin x इज इक्वल टू, दोनों तरफ से पाई कट गया तो sin x इज इक्वल टू n/2, और यहां पर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। sin x इज इक्वल टू -1 -1/2 0 1/2 1,
काहे कि साइन एक्स का मॉड 1 से छोटा होगा, साइन एक्स का मॉड 1 से छोटा होगा, और साइन एक्स n/2 आया हुआ है। n के जगह पर इंटीजर रखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटा हो, तो बस इतना ही वैल्यू साइन एक्स का मिलेगा। और x इज इक्वल टू दिस, तो अपना जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है। अब देखो साइन एक्स इस पोजीशन पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यह जो 30 डिग्री का पोजीशन देख रहे हो, यहां पर वैल्यू 1/2 होता है, यहां पर भी 1/2, यहां पर -1/2, यहां पर भी -1/2 हो जाएगा। इस पोजीशन पर साइन एक्स 1 होता है और इस पोजीशन पर साइन एक्स -1 होता है, तो यह सब पोजीशन पर सॉल्यूशन मिलेगा इसका। यह तो अपना है x और मल्टीपल ऑफ π/2, तो यह दो पोजीशन, यह दो पोजीशन, लेकिन x पॉजिटिव है, यह दिया हुआ है हमें, तो वैल्यू जो लेंगे, ठीक है, वह सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव या जीरो वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, तो x का वैल्यू सब यही सब मिलेगा, यह सब जब n के जगह पर इंटीजर रख करके वैल्यू लेंगे तब। अब इस सारे वैल्यू को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो यह नजर आएगा। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है वह एपी में नहीं है, यह बात साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। फिर यह भी दिखाई पड़ रहा है कि यह जो एलिमेंट है, यह एलिमेंट यह डब्ल्यू का सबसेट है। कहा है तो इसमें जितना एलिमेंट है वह सब इस सेट में प्रेजेंट रहेगा। तुम कहोगे 4π कहाँ है, 7π कहाँ है, तो पाई भी आएगा, 2π भी आएगा, 3π भी आएगा, आगे 4π भी आएगा, इसी प्रकार से आगे वह सब सारा एंगल आएगा। इसी तरीके से यह जो सेट है यह भी डब्ल्यू का सबसेट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि देखो जेड जो है यह मिल रहा है, इसके बारे में हम देख चुके हैं कि इसका एलिमेंट एपी में नहीं है, और डब्ल्यू जो है वह यह मिल रहा है, इसका एलिमेंट भी एपी में नहीं है। अब बी में क्या दे रहा है? बी में दे रहा है 4 का मतलब है डब्ल्यू, PRS 4P, यानी यह जो है सबसेट है। यह बात हम देख चुके हैं कि सही हो रहा है। फिर R क्या है? नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देख चुके हैं कि इसका एलिमेंट एपी में नहीं नजर आ रहा है। और S क्या है? यह सबसेट है W का, W इसका सुपरसेट है, ठीक है, S यह W इसका सुपरसेट है, यानी यह जो है सबसेट है इसका, तो यह बात भी सही हो रहा है। इसीलिए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। हो गया।